हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शंस एंड रिलेशंस। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। सो हेयर इज डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q have Cartesian product P cross Q, which is defined as P comma Q, where P is from P and Q is from Q. Means P आपका पहले सेट से होगा, Q आपका दूसरे सेट से होगा। तो देखते हैं, अगर आपके पास एक सेट है A 1 2 3 एंड B आपका सेट है A कॉमा B, देन A क्रॉस B आपका कैसा होगा? A कॉमा B होगा 1 कॉमा A 1 कॉमा B, 2 कॉमा A 2 कॉमा B, 3 कॉमा A 3 कॉमा B, राइट। इफ़ यू वांट टू डिफाइन B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में पहले B के एलिमेंट्स आएंगे A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3, देन B कॉमा 1, B कॉमा 2 एंड B कॉमा 3. So in general we can say that A cross B is not equal to B cross A. In general ये इक्वल नहीं होगा. If either P और Q is null set, दोनों में से कोई अगर एक empty set होगा तो P cross Q भी empty होगा, और अगर दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं तो हमारा P क्रॉस Q कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आप कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं और वो इक्वल है तो वो तभी इक्वल होगा अगर उसका पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल है और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल है। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। अगर आपके पास x+1 y-2 है और ये 3,1 के इक्वल है, इट मीन्स x+1 आपका 3 है एंड y-2 आपका 1 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इफ़ NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज Q, then number of elements in set A cross will be P into Q. इस एग्जाम्पल में भी देखा था, यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भी हमें 6 एलिमेंट्स मिल गए। तो कभी भी आपके पास पहले सेट में जितने एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में जितने एलिमेंट हैं, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास P into Q एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी, दोनों ही नॉन एम्प्टी है, दोनों में एलिमेंट्स हैं, तो हमारा A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा। सो इज़ A क्रॉस B। अगर दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट है, इफ़ आइदर ऑफ द सेट इज़ इनफाइनाइट देन इट इज़ सो इज़ A क्रॉस B, तो हमारा A क्रॉस B भी इनफाइनाइट होगा। और अगर A B में से कोई एम्प्टी है तो हमारा एम्प्टी होगा, ये तो हमने देख ही लिया। अब अगर A क्रॉस A टाइप का एलिमेंट आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप इसके एलिमेंट्स A, B, C टाइप से लिखेंगे, जो कि A से ही होंगे। ये भी A से होगा, ये भी A से होगा, ये भी A से होगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज P इज सेट हैविंग 1 and 2, हमें P क्रॉस P निकालना है। तो एक सिंपल मेथड ये हो सकता है कि आप पहले P क्रॉस P निकाल लें। P क्रॉस P मतलब एक और P है आपका ये फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों के साथ जाएगा 1,1 1,2, फिर ये सेकेंड एलिमेंट दोनों के साथ होगा 2,1 2,2, देन फाइंड P क्रॉस P मीन्स आप इसका एलिमेंट उठाइए और इसके साथ लगाइए, फिर इस तरह से, मीन्स 1,1 उसके साथ ये 1 लग गया, फिर 1,1 के साथ 2 लगेगा, 1,1 के साथ 2 लग गया। यहाँ पर आएंगे तो 1,2 सेकेंड एलिमेंट के साथ 1 लगा लिया, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट लगाएंगे। उसके बाद थर्ड एलिमेंट पे आते हैं हम 2,1, 2,1, 2, फोर्थ एलिमेंट के साथ आते हैं 2,2, 1, 2,2, 2। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको गिवन है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन।
आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सिखाया था आपके एलिमेंट्स कब इक्वल होंगे, व्हेन फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। इट मीन्स x/3 + 1 आपका 5/3 के इक्वल है एंड y - 2/3 आपका 1/3 के इक्वल है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 1 को हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया, एलसीएम लिया तो ये 2/3 बन गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली वी विल डू विद द अदर साइड। आपका यहाँ ऐसे आ जाएगा ये, और y आ गया आपका 1 + 2, सो 3/3 इज 1, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड B इज इक्वल टू 3 4 5, B 3 4 5 है, A में 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज 3 × 3 9 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स निकालने नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिख के दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको G और H दो सेट दिए हुए हैं। G में 7 8 है, H में 5 4 2 है। आपको H क्रॉस G एंड G क्रॉस H दोनों ही कैलकुलेट करना है। जब आप H क्रॉस G कैलकुलेट करेंगे, पहले आप H का एलिमेंट लेंगे 5, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ G 5,7 5,8। फिर आप सेकेंड एलिमेंट लेंगे H का 4,7 4,8। फिर आप थर्ड एलिमेंट लेंगे, वो 2 है आपका 2,7 एंड 2,8। ये आपका हो गया H क्रॉस G। अब G क्रॉस H लेते समय पहले आप G के एलिमेंट लेंगे। 7 लिया आपने, 7,5 7,4 7,2। नेक्स्ट एलिमेंट इज 8 8,5 8,4 एंड 8,2। तो ये आपका G क्रॉस H है और ये H क्रॉस G है। H क्रॉस G इज नॉट इक्वल टू G क्रॉस H यहाँ पर है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रू फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो आपको उसका रीज़न देना है, ट्रू है तो उसका रीज़न देना है, फॉल्स के केस में करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखनी है। सो P आपको गिवन है MN, Q आपको गिवन है NM और P क्रॉस Q आपको दिया हुआ है। तो ये फॉल्स है क्योंकि आपको पता है यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? P क्रॉस Q की हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और दोनों के साथ लगाएंगे M, N M, M। सेकेंड एलिमेंट लेंगे और दोनों के साथ लगाएंगे N, N एंड N, M। तो ये आपका रीज़न भी हो गया और करेक्ट स्टेटमेंट भी हो गई। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ़ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y where A is from A and B is from B। तो ऐसा ही होता है हमारा A क्रॉस B में। yes, क्यों? क्योंकि हमारा A क्रॉस B किस टाइप का होता है? A क्रॉस B हमारा x, y where x is from A and y is from B, यही होता है। सो दिस इज ट्रू। yes लिखेंगे या आप इसे ट्रू लिखेंगे और ये आपका रीज़न आ गया आपका। Now next, if A, B is 1 2, A is 1 2, B is 3 4, it is 3 4, then A cross B intersection empty set is empty set. Yes, this is also true. अब इसका भी हमें रीज़न देना है, रीज़न लिखते हैं। अब आप देखिए, पहले आप ये निकालिए B इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? वो तो फाई होगा, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा। सो A का क्रॉस एक एम्प्टी सेट के साथ कैसा होगा? फाई होगा। तो ये आपका ट्रू है और ये आपका रीज़न आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है सेट A कंसिस्टिंग ऑफ -1 एंड 1 और हमें निकालना है A क्रॉस A। तो जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में किया था, पहले हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं। अगर आपको A क्रॉस A निकालने में दिक्कत हो तो आप A को 2 बार लिख लें। अब इसका -1 लिया, -1 के साथ तो -1 आ गया, -1 1 के साथ तो -1 1 आ गया, फिर 1 लिया 1 को -1 के साथ तो ये आ गया, 1 को इसके साथ लिया तो ये आ गया। कभी भी ऐसे लिखें तो इसे सेट में ज़रूर लिखें।
और अगर हम सेट में नहीं लिखेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन सही नहीं माना जाएगा। अब आपको ए क्रॉस ए निकालना है। अब आप इससे शुरू भी कर सकते हैं और इससे भी शुरू कर सकते हैं। पहला एलिमेंट लिया, इसके दोनों लिखे, 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 या इससे शुरू कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये हमारा हो गया। हम इससे शुरू कर रहे हैं। इसका पहला एलिमेंट लिया -1 और इसका पहला ले लिया, इसके पहले के साथ इसका दूसरा ले लिया हमने -1 1, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लिया -1 1, इसका पहला एलिमेंट -1, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका भी दूसरा एलिमेंट, फिर इसका थर्ड एलिमेंट हमने लिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये थर्ड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट 1 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट -1, फिर इसका ये फोर्थ एलिमेंट 1 1 और इसका सेकंड एलिमेंट 1। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस ए। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon for notification. Thank you so much.